किसी भी शख्स की हकीकत से करीब तरीन जाली वीडियो बनाने की सलाहियत रखने वाली जदीद तरीन डीप फेक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल मुस्तकबिल में जमहूरियत और अमन व अमान के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। डीप फेक वीडियो टेक्नोलॉजी को मशहूर अदाकारों की नकली फहाश फिल्में बनाने के साथ साथ दुनिया के कई मुल्कों के सियासी रहनुमाओं की जाली वीडियोज बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए माहिरीन खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जूं ये टेक्नोलॉजी आम होगी, इसका मनफी इस्तेमाल और इसके ज़रिए गलत मालूमात का फैलाव भी आम होगा। पाकिस्तानी सियासत में आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी के बड़े चर्चे हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान के बाद शुरू हुए, जिसमें उनका कहना था कि आने वाले दिनों में इनकी किसी जाली वीडियो के ज़रिए इनकी किरदार कुशी की जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने डीप फेक टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुख्तलिफ ट्वीट्स की, जिनमें उन्होंने अपने हामियों को बताने की कोशिश की कि कैसे इस किस्म की टेक्नोलॉजी से किसी की भी किरदार कुशी की जा सकती है। डीप फेक वीडियो क्या है? आसान ज़बान में अगर कहा जाए तो डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए किसी एक शख्स के चेहरे पर किसी दूसरे शख्स का चेहरा और आवाज़ लगा दी जाती है, जिसे देखने वालों को लगता है कि वो एक ऐसे शख्स की वीडियो देख रहा है जो दरअसल इसकी है ही नहीं। तो अक्सर लोगों के जहन में ये बात आती है कि फ़ोटोशॉप या इस तरह के दीगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी तो यही काम करते हैं, तो क्या वो भी डीप फेक हैं या नहीं? तो जवाब है नहीं। फ़ोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से हम अक्सर खुद एक तस्वीर को एडिट करते हैं, जबकि डीप फेक टेक्नोलॉजी में मसनूई ज़हानत के ज़रिए सॉफ्टवेयर फराहम किए गए हैं। डेटा की मदद से ऐसा सीखना है जो कि तस्वीर और वीडियो की शक्ल में होता है। मसलन अगर किसी ने माइकल जैक्सन की डीप फेक वीडियो बनानी हो तो वो माइकल जैक्सन की मुतअद्दिद तस्वीर और वीडियोस इकट्ठी करेगा, जिसकी मदद से डीप फेक बनाने वाला सॉफ्टवेयर इनके चेहरे की हरकत और तासुरात का मुआयना करेगा, और जब माइकल जैक्सन की शक्ल किसी दूसरे चेहरे पर लगाई जाएगी तो डीप फेक टेक्नोलॉजी ना सिर्फ इस चेहरे को माइकल जैक्सन के चेहरे से बदल देगी, बल्कि इस चेहरे की हरकत और तासुरात को भी माइकल जैक्सन के चेहरे और तासुरात जैसा बना देगी। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर अक्सर जहन में यही ख्याल आता है कि शायद इस टेक्नोलॉजी का मकसद जाली वीडियो बनाकर किसी की किरदार कुशी करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हॉलीवुड की फिल्मों में किया गया है। मसलन मशहूर फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की फिल्मिंग के इख्तिताम से कबल इसके मरकजी किरदार निभाने वाले पॉल वॉकर की एक रोड हादसे में हलाकत हो गई, तो फिल्म का एक सीन इनके भाई से करवाया गया और डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से इनके चेहरे पर पॉल वॉकर का चेहरा लगा दिया गया, जिससे देखने वालों को लगा कि इस सीन में भी पॉल ही हैं, जबकि वो इनके भाई थे। इस तरह डीप फेक टेक्नोलॉजी का सियासत में भी इस्तेमाल किया गया। जब इंडिया के हुक्मरान जमात बीजेपी के एक रहनुमा मनोज तिवारी ने 2020 के इलेक्शन में मुख्तलिफ ज़बानों में वीडियो जारी की, जिनमें वोट बीजेपी को डालने का कहा गया। अब बज़ाहिर इस वीडियो में कुछ गलत नहीं था, सिवाय ये कि अंग्रेज़ी में पैगाम देने वाला शख्स मनोज तिवारी नहीं बल्कि कोई और था, जिनके चेहरे पर मनोज का चेहरा लगाया गया था और इनकी आवाज़ को मनोज जैसा बनाया गया था। अमरीकी सियासत में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मनफी रहा। जब साबिक सदर बाराक ओबामा की वीडियो जारी की गई, जिसमें इन्हें खिताब के दौरान गैर महज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन दरअसल ये एक डीप फेक वीडियो थी और बाराक ओबामा ने ऐसे अल्फाज कभी अदा नहीं किए। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक सेलिब्रिटीज और सियासी शख्सियात की डीप फेक वीडियोस एक आम शख्स की वीडियो बनाने से ज़्यादा आसान होती हैं। आपको डीप फेक वीडियो बनाने के लिए इस शख्स की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और तस्वीर दरकार होती हैं, इसलिए मशहूर शख्सियात की डीप फेक वीडियो बनाना निस्बतन आसान होता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का एक नुकसान इसको इस्तेमाल करते हुए फहाश वीडियो की तैयारी भी है। इंटरनेट पर हॉलीवुड और बॉलीवुड की अदाकारों की ऐसी मुतअद्दिद जाली वीडियोज़ हैं जिनको डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। एक कम तजर्बाकार शख्स अगर डीप फेक वीडियो बनाएगा तो इसकी शनाख्त करना आसान है, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि वीडियो जितनी महारत से बनाई गई होगी, इसकी शनाख्त इतनी ही मुश्किल है, और इसके अलावा क्योंकि ये वीडियो मशीन लर्निंग से बनाई जाती है, इसलिए मुमकिन है कि मशीन इसकी शनाख्त करने वाले तरीक़े को चकमा देने में कामयाब हो जाए। ताहम अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में वजारत दाखिला की ज़ेर निगरानी होने वाली तहकीक में डीप फेक वीडियोज़ को शनाख्त करने वाले सॉफ्टवेयर की तैयारी जारी है।
لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ کیونکہ ڈیپ فیک ویڈیوز کی شناخت کرنا آیا یہ اصلی ہے یا نہیں، یہ پیچیدہ اور وقت طلب عمل ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ جب تک اس بات کا تعین ہو کہ وائرل ویڈیو ڈیپ فیک ہے تب تک نقصان ہو چکا ہو۔ ذرا سوچئے کہ کوئی انڈین وزیر اعظم کی ڈیپ فیک ویڈیو بنا دے جس میں وہ کہہ رہے ہوں کہ ان کی فوج پاکستان پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا پاکستان اس ویڈیو کی اصلیت جاننے تک انتظار کرے گا یا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فوراً جوابی کارروائی؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔